समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक जिला योजना भवन में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराएं। सभी विभाग प्रमुख अपने अपने विभाग की रैंकिंग में सुधार लाएं। इस सप्ताह के अगले 3 दिवस में दैनिक आधार पर अपने लक्ष्य निर्धारित कर फॉलोअप लें। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन विभागों ने पिछले 1 सप्ताह में डेली रिपोर्ट अपडेट नहीं की है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में जीवन के प्रथम 1000 दिवस केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तरीय विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन जिला योजना भवन में किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन आपराधिक कानूनों की मासिक समीक्षा की। उन्होंने जिलावार जानकारियां लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। नक्सल प्रभावित मंडला, बालाघाट तथा डिंडौरी जिले में मोबाइल टावर्स और कनेक्टिविटी के विषय में उन्होंने कहा कि इसकी रीच बढ़ाएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, वहां पर सुरक्षा कड़ी करें। श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्थित करें। चिलमन चौक और तहसील चौराहा पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देशित किया कि नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में दोनों ओर वाहन पार्किंग के लिए मार्किंग कराई गई है। निर्धारित मार्किंग के बाहर खड़े वाहनों को जब्त करें और नियमानुसार चालानी कार्यवाही करें। कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने अधिनियम अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों तथा उनके संबंध में की गई कार्यवाही के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण प्रकरण लंबित हैं, उन्हें अनुविभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाएं और समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी कराएं। आदर्श ग्राम मछरिया में जल चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखंड समन्वयक संतोष कुमार झारिया द्वारा ग्रामवासियों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जल स्रोतों की साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया। समस्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अपने अपने रसोई के अनुपयोगी पानी के लिए श्रमदान के माध्यम से सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया जाएगा। सभी के सहयोग से ग्राम के सार्वजनिक कूप के आसपास की साफ सफाई कार्य किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निश्चित समय सीमा में निराकरण न होने के कारण नापतौल निरीक्षक मंडला जीएस मरावी पर 1250 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। मंडला होमगार्ड में लांसनायक के पद पर सेवाएं देते हुए अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर लांसनायक श्री भूरा सिंह सोयाम एवं श्री संतराम चौधरी को सेवानिवृत्ति दी गई। दोनों जवानों को सेवानिवृत्ति पर शाल तथा श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उन्हें दीर्घ और निरोगी जीवन की शुभकामनाएं दी। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने विकासखंड बीजाडांडी के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने टिकरिया पहुंचकर कंटूर ट्रेंच आदि निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री कुमट ने निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कार्यों को बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने शनिवार को बीजाडांडी विकासखंड के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम बेरपानी में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग करें। साथ ही निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने बेरपानी गांव में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीईओ श्री कुमट ने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को समयसीमा के भीतर पूरा करें और निर्माण सामग्री और कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें। मंडला विकासखंड के बम्हनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलगी के पोषक ग्राम खारी में फसलों में आग लग जाने से हुए नुकसान का जायजा लेने कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सोमवार को क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आग लगने से हुई फसलों की क्षति के विषय में जांच दल का गठन किया जा रहा है। जांच के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के 29 किसानों की लगभग 38 एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई है। ग्राम पंचायत तिदन्नी में प्रजन अभियान परिषद द्वारा संचालित बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू के छात्र छात्राओं एवं परामर्शदाता के सहयोग से जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से जल संरक्षण को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीवार लेखन भी किया गया। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयकर राजेंद्र चौधरी ने जल का महत्व बताते हुए कहा कि जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हम सभी को करना चाहिए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला योजना भवन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले भर से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 57 आवेदकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। जिले की सुप्रसिद्ध चौगान मढ़िया में चैत्र नवरात्र के अवसर पर रखे गए जवारे का मंगलवार को विसर्जन किया गया। विसर्जन कार्यक्रम में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से आत्मीय चर्चा की एवं उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक निवास श्री चैन सिंह वरकड़े, पूर्व विधायक श्री अशोक मरसकोले सहित संबंधित उपस्थित थे। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने सोमवार को नगरपालिका नैनपुर के मंगल भवन में मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत टिकरवारा में आयोजित मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हेलीपैड ग्वारा में आगमन होगा। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके सोमवार को मंडला जिले के बम्हनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलगी के पोषक ग्राम खारी में आगजनी से फसल हानि होने की खबर मिलने पर खेतों में पहुंची और किसानों को उनकी फसल हानि का मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेतों में आग लगने से किसानों की फसल हानि एक दुखद घटना है। मंडला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जहां सुरक्षा अधिकार व अनावेदक गण पर कार्यवाही की मांग को लेकर आवेदन सहित आवेदक पहुंचे, जिन्होंने अपनी समस्या पुलिस अधीक्षक महोदय को बताई। आवेदन प्रस्तुत किए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित थानों चौकियों में संपर्क कर पीड़ित जनों को विधि अनुसार उनके आवेदन पर कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित प्रभारियों को दिए गए हैं। एक आवेदन में साहूकार के चंगुल में फंसे आवेदक के आवेदन पर जांच की बात कही गई, दोषियों पर कार्यवाही की बात कही गई। सर, जन सुनवाई का आयोजन हुआ है जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। क्योंकि सुरक्षा को लेकर जन सुनवाई आपके पास आवेदक आए हुए थे, कितने ऐसे आवेदक आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा क्या समस्याएं रही? आज शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सभी अधिकारी एसपी से लेकर एसडीओपी थाना प्रभारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हैं और जो भी लोग आते हैं उनकी समस्या को त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के प्रकरण लोगों के आए हैं। कुछ राजस्व से संबंधित प्रकरण हैं,
कुछ प्रॉपर्टी के विवाद हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि कोई ब्याज पे पैसा लेकर किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं को संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि 2 दिवस के भीतर इनका समाधान किया जाए, और जिससे कि जो लोग जन सुनवाई के उद्देश्य से हमारे पास आते हैं उनका त्वरित समाधान हो सके। जैसे कि सर एक आवेदक आया और बड़ी उम्मीद के साथ आया था, जिसने इच्छा मृत्यु को लेकर आवेदन में लिखा हुआ है उसने, और साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ है, तो इस पर कैसा निर्णय हो पाएगा इसका? मोहगांव थाना क्षेत्र के मोहगांव ग्राम का एक व्यक्ति आया था जिसने गांव के ही 3 व्यक्ति और मंडला शहर के 2 व्यक्तियों के खिलाफ एक आवेदन दिया है कि इन लोगों के द्वारा उनसे पहले उधार लिया गया और फिर ब्याज बढ़ाकर उसको बहुत ज़्यादा धनराशि उससे ले ली गई है। तो ये बिंदु पहली बार संज्ञान में लाया गया है उनके द्वारा यहाँ पर, और इसमें संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि बैंक से भी डिटेल्स लेंगे और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेंगे, जिससे जल्द से जल्दी उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। थैंक यू सर। आवेदक खुमान सिंह मवाईमाल ग्राम कटगा सीवनी ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि शासन द्वारा 1,93,000 की राशि खेत तालाब सुधार के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसमें पंचायत सरपंच सचिव द्वारा 1 सप्ताह ही काम लगाकर संपूर्ण राशि खर्च बताई गई है, जबकि कार्य हुआ ही नहीं है। आवेदक ने कलेक्टर से पंचायत सहित कार्य की जाँच कराने हेतु आवेदन दिया है। नाम है गुलजार सिंह। क्या समस्या? जी सर, खेत तालाब स्वीकृत हुए ग्राम पंचायत से। कौन सी ग्राम पंचायत? कटंग से। खेत तालाब का पैसा आया था जी, स्वीकृत हुआ। कितना पैसा? 2 लाख से 10,000। तो क्या हुआ उसमें? उसमें 1 सप्ताह काम लगा, 20 लोग मजदूर करे, इसके बाद बंद कर दिया गया। हाँ। फिर दोबारा हम बोले कि काम लगाओ, काम नहीं लगाया गया। अभी हम चेक किए कई बार, चुनाव के बाद हम करवाएंगे काम, चुनाव के बाद नहीं करवाएंगे। पैसा पूरा आहरण कर लिए? आप उसमें कंप्लीट बता रहा है खेत तालाब। अच्छा, काम कंप्लीट नहीं है और कंप्लीट बता दिया काम? हाँ, उसमें नेट में मास्टर भी निकलवा दिया। पशु अधिकार आंदोलन द्वारा गोचर सत्याग्रह के माध्यम से पशु प्रेमियों के द्वारा कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें सड़क पर घूमते मवेशी, स्वान व अन्य मूक जानवरों के संरक्षण की बात कही गई। वहीं तेलंगाना में काटे गए जंगल से हजारों वन्य प्राणी बेमौत मारे गए, वहीं गाय की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तेलंगाना सरकार जंगल की जमीन को निजी कंपनियों के हाथों देकर मोटी कमाई करना चाहती है। यह जंगल जैव विविधता और जलवायु संतुलन की दृष्टि से अति संवेदनशील है। इस जंगल के खत्म होने से वातावरण का तापमान 1 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। वायु प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण। हाँ ठीक, 1 मिनट रुक जाओ। बीजाडांडी के खुटा पड़ाव का मामला है, जहां भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई हरिराम कुंजाम के आवेदन अनुसार उनके आने जाने का रास्ता अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया है। वही ग्राम की अन्य सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। रंजीता टेकाम द्वारा अपने रिश्तेदार के पक्ष में बताया गया कि खुटा पड़ाव में जाकिर हुसैन, रफीक अहमद व अन्य अतिक्रमणकारी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर गोदाम, मकान, दुकान बनाने का आरोप लगाया है। इस विषय में जब हल्का पटवारी से बात की गई तो बताया गया कि जिस भूमि में जकीर हुसैन निर्माण कर रहा वह उसे आवंटन में मिली है। गौर करने वाली बात है कि आवंटन में भूमि उसे दी जाती है जो गरीब भूमिहीन होते हैं, परंतु जाकिर हुसैन तो बहुत पैसे वाले हैं। वे आवंटन भूमि में आलीशान दुकान, मकान, गोदाम बना रहे हैं, ऐसा बताया गया है, जबकि रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण हो रहा है, जो विचारणीय बात है। मामला ग्राम घोंटा खुटा पड़ाव सभा में भी आया है, जिसके बाद श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया गया है कि सरकारी भूमि पर मनमाने तरीके से अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा है, जिसका व्यावसायिक उपयोग हो सकता है। आवेदिका के आवेदन पर गौर करते हुए बीजाडांडी के खुटा पड़ाव में हो रहे निर्माण ग्राम सभा के आवेदन पर प्रशासन को सूक्ष्मता से जांच कराना चाहिए कि यह भूमि आवंटन
निजी या अतिक्रमण कब्जा की सरकारी भूमि है जिसकी जांच प्रशासन को करना चाहिए, जिससे आवेदक गण को राहत मिल सके, सच्चाई सामने आ सके। मैडम क्या नाम है आपका और क्या पता है? रंजीता टेकाब। कहाँ रहती हैं आप? मैं मंडला। तो क्या समस्या थी जो आपने अभी कलेक्टर को आवेदन भी दिया है? क्या कब्जे का क्या मामला है? ये शासकीय भूमि के उसमें है जो अतिक्रमण किए हैं वहाँ के लोगों ने। बीजा नाली कूटा पड़ाव की है। कूटा पड़ाव कितनी जमीन पे अतिक्रमण है? ये कम से कम आधा एकड़ जमीन पे। अच्छा, किसने किया कब्जा? साहिल, जाकिर हुसैन, आदित्य मिश्रा और रफ़ीक। अच्छा, तो ये कब से कब्जा किए? ये अभी 2-3 महीना हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि यह उनकी आवंटन की भूमि है। नहीं है, पटवारी बोल रहा है कि 2001 में इनको ज़मीन दिया गया है, तो उसका विवरण कहाँ है? कहीं भी नहीं है। और इनको कैसे मिल सकता है आबादी ज़मीन, क्योंकि ये लोग सक्षम हैं। वैसे ये पता के किए हैं कि करोड़पति लोग हैं ये लोग जी। फिर इसके बाद भी इनको ज़मीन दिया गया, वो कैसे, किस उद्देश्य से दिया गया है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये लोग राजनीति पकड़ रखते हैं? जी। कैसे? ये बीजेपी के हैं। अच्छा जी। तो अभी जमीन का उपयोग में जो कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया? कुछ बनाया है क्या? जी, मतलब बनाया है गोदाम। गोदाम बना रहे हैं? जी, दुकान बना रहे हैं। अच्छा, उसका व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं? जी। और जमीन जो आवंटित अगर है तो वह रहने के लिए होती है? जी। अच्छा, ये डूब क्षेत्र कहलाता है क्या, जहाँ पे ये सब कब्जा हुआ है इनका? नहीं, डूब क्षेत्र नहीं है। आपका घर कितनी दूर है? बिल्कुल लगा हुआ है। तो आपको क्या परेशानी दी इनने? अरे हमारा घर ही नहीं दिख रहा है और वो सरकारी जमीन है, रास्ता भी बिल्कुल थोड़ा सा दिए है। ये समस्या आ रही है? जी। क्या चाहती हैं आप? कि सरकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना मंडला अंतर्गत मंडला नगर में पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ अपर कलेक्टर श्री राजेंद्र सिंह जी के द्वारा पोषण रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक शासन के निर्देश अनुसार प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ आयोजन किया जाएगा। 9 अप्रैल को पोषण पखवाड़े में प्रमुख 4 उद्देश्य से अवगत कराया गया है। जीवन के प्रथम दिवस केंद्रित गतिविधि पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, सामुदायिक आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन, बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थिति गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। साथ ही पोषण थाली का प्रदर्शन एवं पोषण शपथ दिलाया गया। सब बस झंडी दिखा चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चुकंदर पालक अनार खाओ, चुकंदर पालक अनार खाओ, एनीमिया को दूर भगाओ। जन जन का बस एक ही नारा, कुपोषण मुक्त देश हमारा। जन जन का बस एक ही नारा, कुपोषण मुक्त देश हमारा। जन जन का बस एक ही नारा, कुपोषण मुक्त देश हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, महिला बाल विकास के द्वारा भी रैली निकाली गई जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल रहा है। क्या उद्देश्य रहा है रैली का? ये 7वां पोषण पखवाड़ा है भारत सरकार के निर्देशन में, जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है।
8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये पखवाड़ा चलना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, जिसमें 4 मुख्य गतिविधियाँ हैं कि प्रसव के जीवन के प्रथम 1000 दिवस, उसके अलावा पोषण ट्रैकर में हितग्राहियों को जोड़ना एवं पोषण से संबंधित सभी जानकारियाँ लोगों को प्रदान करना। इसके संबंध में एक ये रैली का आयोजन भी किया जाना था, जो कि आज यहाँ पर महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, जन अभियान के परिषद के सहयोग से पोषण रैली का यहाँ से आयोजन किया गया। इसी प्रकार की गतिविधियाँ भविष्य में भी 22 अप्रैल तक यहाँ से निरंतर इस परियोजना में होती रहेंगी। मंडला जिले से लगभग 30 जिलों में रेल रैक के द्वारा चावल भेजा जा रहा है, जहां 8 रैक चावल अन्य जिलों को जाना है। मंडला के चावल की उत्तम गुणवत्ता है व उत्पादन भी अधिक है। पीडीएस में बांटने के लिए अन्य जिलों को चावल भेजा जा रहा है, जिसमें महिला बाल विकास, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी व अन्य शासकीय संस्थान शामिल हैं। नागरिक आपूर्ति अधिकारी BL सोलंकी की देखरेख में गोदामों से रेलवे स्टेशन में रैक लोड की जा रही है। वर्तमान समय में रेलवे स्टेशन के विस्तार का कार्य किया जा रहा है। वहीं खाद्यान्न के वाहनों को खड़ा होने में, लोडिंग अनलोडिंग में भारी मुसीबत हो रही है, क्योंकि सैकड़ों ट्रकों के साथ रैक लोड करने वाली सैकड़ों लेबर मजदूर की जान की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जगह कम है। निर्माण में बड़ी बड़ी मशीन कार्यरत है। इसके बाद भी नागरिक आपूर्ति अधिकारी BL सोलंकी के कुशल मार्गदर्शन में लगातार रैक लोडिंग का कार्य सुरक्षा व सावधानी पूर्वक हो रहा है। तो यार भाई अनुसार अपनी रैक विभिन्न जिलों को रैक चावल भेजने के निर्देश प्राप्त हुए थे जी। वो निर्देश में 8 रैक दी गई थी, 8 में से 4 चली गई, 4 शेष है जी। ये सर ये चौथी रैक है ये। सर, जैसा कि ये जो चावल जा रहा है, ये किन किन जिलों में जा रहे हैं ये स्टेट पे है? अपने मंडला से लगभग 30 जिलों में भेज चुके हैं अपन चावल जी। 30 जिले। सर, हमेशा एक ही प्रश्न होता है कि मंडला का चावल बाहर भेजा जाता है और मंडला में इसकी कमी नहीं पड़ती फिर? मंडला में चावल का एरिया है, मंडला में चावल ही पैदा होता है जी जी मुख्यतः, और चावल मंडला का चावल अच्छा माना गया है जी। और जहाँ भी भेज रहा है वहाँ से कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो सर, ये राशन दुकान और PDF पे होता है, जाता है? पीडीएस में बढ़ता है ये सब पूरा पीडीएस पे यस। जाता है। थैंक यू सर, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का इंडिया टीम में चयन। मंडला BCCI ने आज श्रीलंका में होने वाले त्रिकोणी मुकाबले के लिए महिला भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की, जिसमें जबलपुर संभाग के मंडला जिले की बालिका क्रिकेट खिलाड़ी शुचि उपाध्याय का चयन हुआ है। श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित इस टूर्नामेंट में शुचि उपाध्याय बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर शामिल है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम 27 अप्रैल से 7 मई तक यह टूर्नामेंट कोलंबो में खेलेगी। विदित हो, शुचि उपाध्याय इन दिनों देहरादून में नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी खेल रही हैं। इसके पूर्व नेशनल सीनियर वुमेन टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट प्राप्त करने पर प्लेयर ऑफ सीरीज रह चुकी हैं।
मंडला के रामलीला मैदान नाव घाट से गली क्रिकेट से अभ्यास करते हुए मंडला के स्टेडियम ग्राउंड में मेकल अकेडमी से प्रैक्टिस करने वाली शुचि उपाध्याय ने मंडला के युवा क्रिकेट प्लेयर्स के साथ ओपन टूर्नामेंट में अपनी फिरकी गेंदबाजी से लड़कों को मैदान से बाहर करने वाली इस बालिका क्रिकेटर को उनके मंडला आगमन पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने उदय चौक में उपस्थित होकर शुभकामनाएं दी। वहीं सैकड़ों की संख्या में उनके प्रशंसकों ने गाजे बाजे, आतिशबाजी व फूल मालाओं से मंडला की महिला क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का स्वागत किया, उनके उज्जवल भविष्य में शुभकामनाएं दी है। क्या पहली प्रतिक्रिया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ और ये हर क्रिकेटर के लिए एक सपना रहता है वहाँ खेलना, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इस चीज़ से। किसको क्रेडिट देती हैं इसका? मैं जहाँ खड़ी हूँ वहीं उसी को क्रेडिट देती हूँ। मैं मंडला में खड़ी हूँ, वही मेरी कर्मभूमि है, मैं बस उसी को क्रेडिट देती हूँ। जो मेरे भैया लोग थे साथ में, जो मेरी फैमिली थी, उन सबको मैं यही क्रेडिट देती हूँ। इस सफर को शुरुआत कैसे की आपने, कैसे इस मुकाम तक पहुंची, थोड़ा संक्षेप में अपनी जर्नी के बारे में बताएं। शुरुआत तो मैंने मंडला से ही करी है, मंडला के ही ग्राउंड से करी है जहाँ पे सब भैया लोग थे, सिर्फ मैं थी एक लड़की, तो वहीं से शुरुआत करी है और वह अब ये नतीजा भी आ गया है। श्रीलंका का जो सफर है वो कैसे तय करेंगी आप, आगामी त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं सोची हूँ अभी, जो मैं अभी तक करते आ रही हूँ मैं सिर्फ वही चीज करूंगी, बाकी सब भगवान की मर्जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जिले की ओर, जिले प्रदेश की ओर से, बलिया प्रदेश में जी थैंक यू जी। हाँ जी तो चले क्या उधर चौक चले, वहाँ कोई दुकान में अंदर करा दे, नहीं कोई भी दुकान में अंदर बात करा दे, भी तो कोई खड़ोच है ना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कैसी अनुभूति है? सबसे पहले वो अब मेरी घर बेटी नहीं रह गई, वो अब मंडला की और मध्य प्रदेश की बेटी है। एक समय तक रहता है और उसके बाद अब क्योंकि जब आप भारत के लिए खेलते हो, प्रदेश के लिए खेलते हो, तो आपकी भूमिका एक विस्तृत और विस्तार पूर्वक हो जाती है। रही बात उसके सफर की, तो ये मंडला का एक एक क्रिकेटर और एक एक युवा जानता है कि जहाँ एक समय था कि हम रामलीला मैदान में प्रैक्टिस करते थे, और जब हम 14 से 15 वर्ष की उम्र इसकी हुई थी तब प्रोफेशनल क्रिकेट की ओर बढ़े, और पहली बार में ही ये अंडर 16 चयन हुई, फिर उसके बाद अंडर 19 स्टेट खेली, अंडर 23 खेली, सीनियर वुमेन में तो नेशनल प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है इस वर्ष। और सही मायने में मंडला में चूंकि लड़कियां नहीं थी, तो हमें एक निर्णय जरूर लेना पड़ा कि सभी लड़कों के साथ हम इसको बराबरी से खिलवाए, और शायद यही इसका एक आत्मविश्वास आया होगा, और वो आत्मविश्वास आज ये काम कर रहा है। और फिर ऊपर वाले की सबकी शुभकामनाएं, सब भगवान की कृपा, उनके आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद का और आप लोगों की शुभकामनाओं का ये एक परिणाम है कि आज हम सब लोग इस हर्ष के वातावरण में उदयचंद चौक में खड़े हैं, क्योंकि वास्तव में यही तो इसकी कर्मभूमि है। ये बताएं, जैसा कि आपने खुद बताया, मंडला में इकलौती पहली लड़की थी जो क्रिकेट को प्रोफेशनली उन्होंने खेला। मंडला जैसे और जो छोटे शहर हैं, उनके जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, कैसी तैयारी उनको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है, किसी भी फील्ड में हो आपको एक फोकस करना पड़ता है,
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। इसमें एक ये क्वालिटी थी कि ये सबकी बात सुन लेती थी और ग्राउंड इसने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी पानी हो, बरसात हो, धूप हो। तो यही जो इसकी लगन थी और वही बचपन से जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने केवल पुश किया और उस पुश करने का ये परिणाम शायद है। तो सभी लोगों को, सभी गार्जियन को अपने अपने बच्चों में उनकी हॉबी और उनकी क्वालिटी देखना चाहिए और उसी में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो। जबरदस्ती पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर नहीं लादना चाहिए जो ज्यादातर होता है। यही एक संदेश है, जिसकी जहाँ रुचि है वहाँ अच्छा करने का प्रयास करे, सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होता है। मां नर्मदा का आशीर्वाद कैसा मिला? जैसा मैंने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवत कृपा से ही ये सब संभव होता है। बस जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो परिणाम फिर प्रकृति भी आपका साथ देती है, तो इसके साथ वही हुआ। थैंक यू। बेटी मंडला की बेटी सुरुचि उपाध्याय को मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूं और साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने खेल कूद को प्रमोट किया, प्रोत्साहन दिया और जिसके चलते आज हमारी बेटी मंडला जैसे जगह से उनकी एम थी, उनकी लक्ष्य था कि वो सुबेरे से उठ करके और सुबेरे 4 बजे से वो दौड़ती थी और दौड़ने के साथ साथ वो आकर के और ग्राउंड में खेलती थी और उसकी लगन देख करके हर व्यक्ति को लगता था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी और आज हम लोगों को सबको बहुत प्रसन्नता है, मंडला वासियों को, प्रदेशवासियों को, कि आज हमारी बेटी मंडला की सुरुचि उपाध्याय आज भारत की टीम में जाकर के और वो खेलेगी और निश्चित ही वो जीत करके आएंगे। जैसे ही जानकारी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सुरुचि उपाध्याय जी से बात करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने भी हर्ष व्यक्त किया कि हमारे मध्य प्रदेश की बेटी आज भारतीय टीम में जाकर के और विदेशों में जाकर के खेलेंगी। ये बहुत बड़ी बात है और खास करके मंडला वासियों के लिए तो विशेष बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और आज हमारे यहाँ से बेटी आज वहाँ जाकर के खेलेंगी तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। उनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत कामना करती हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ पे बेटी खेले वहाँ पे वो जीत करके आए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। आज मंडला जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को इस बात का गौरव है, एक मंडला की बेटी जिसका चयन आज राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में जिसका सिलेक्शन हुआ है, हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मंडला वासी और पूरे प्रदेशवासी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सुरुचि उपाध्याय को और बधाई देते हैं सिलेक्शन के लिए और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आज वो अकेली मंडला की बेटी नहीं, वो इस देश की शान है और ऐसा करिश्मा दिखाए कि मंडला जिले का नाम एक तरफा पूरे विश्व में छाए, ये हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है और पूरे जिले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे जिले की बेटी का आज सिलेक्शन हुआ है और बस दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।